हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो लेक्चर है हमारा क्लास 9 साइंस के चैप्टर 8 मोशन पे रहने वाला है। ये पार्ट फर्स्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अपने सराउंडिंग के अंदर कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो रेस्ट पोजीशन में होते हैं, जैसे कि ये टेबल। वहीं कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं, जो अपनी पोजीशन में चेंज ला रहे होते हैं, जैसे एक कार हो गई, ये बर्ड हो गए, या ये ट्रेन। ये सारे अपनी पोजीशन में चेंज लेकर आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो याद रखो बच्चों कि इसी मूवमेंट को, यानी कि अपनी पोजीशन में चेंज लाने के जो एक्शन होता है, इसी एक्शन को कहा जाता है मोशन। तो मोशन की सिंपल डिफाइन अगर कोई आपसे पूछता है तो आप कह सकते हो कि मोशन इज़ द एक्शन ऑफ चेंजिंग प्लेस। वहीं अगर बात करें कि अपने सराउंडिंग में कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो हमको डायरेक्ट नहीं दिखाई देते हैं, बट इनडायरेक्ट हम देख पाते हैं। कैसे? जैसे कि एयर। तो जो एयर होती है, जब वो मोशन कर रही होती है तो उस समय तो हमको दिखाई नहीं दे रही होती है, बट जब ये डस्ट और लीव्स के साथ में जब मूव करती है, मोशन करती है, तो उस समय हमको दिखाई देता है कि एयर मूव कर रही है। वहीं कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कि ये प्लांट, ट्रीज, जब ये रेस्ट पोजीशन में और उसी समय अगर कोई ट्रेन में बैठा कोई पैसेंजर अगर इन प्लांट वगैरह, ट्री वगैरह को अगर आउटसाइड अगर देखता है, तो उसको ऐसा अपीयर होता है जैसे कि ये ट्रीज क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, ये मोशन कर रहे हैं। बट ऐसा एक्चुअल में, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। और इसके साथ ही अगर आगे देखें हम कि ओरिजन ओरिजन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपली क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप बताओ कि आपका जो होम है वो कितना किलोमीटर दूर है, तो आपके माइंड में एक करेक्ट आंसर नहीं आ पाएगा कि भाई किलोमीटर, कितना किलोमीटर, मतलब कहाँ से बात कर रहे हो आप, कोई क्लियर पिक्चर नहीं बनेगी। बट अगर यही मैं अगर आपसे बात करता हूँ, पूछता हूँ क्वेश्चन आपसे कि आपके सिटी में जो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन से कितना किलोमीटर दूर है, तो आप तब आंसर क्लियर दे सकते हो कि 15 किलोमीटर है या फिर 10, वाट एवर। तो याद रखो, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन या फिर लोकेशन को अगर आपको शो करना है, बताना है, तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट का होना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर रेफरेंस पॉइंट होगा तभी आप बता पाओगे किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को, और यही रेफरेंस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। न्यू वर्ड है, याद रखना आपको, ओरिजिन। ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ मोशन। देखो, टाइप ऑफ मोशन ऐसे तो कई सारे टाइप के होते हैं, बट आपके जो चैप्टर है, आपके क्लास के अंदर 2 टाइप के मोशन को कवर किया गया है। एक तो है स्ट्रेट लाइन मोशन और सेकंड है सर्कुलर पाथ मोशन। तो स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर पाथ मोशन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, विदाउट चेंजिंग विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन चेंज किए अगर वो मोशन करता है एक ही डायरेक्शन में, तो याद रखो वो उसका स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। जैसे कि ये एक पाइप है, अगर इस पाइप के अंदर ये बॉल है, अगर ये बॉल मूव मूव करती है इस डायरेक्शन में, तो बताओ ये जो मोशन होगा किस टाइप का होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। वहीं अगर ये मैन या फिर कोई भी मैन या कोई ह्यूमन अगर एक ही डायरेक्शन में अगर रनिंग करता है, वॉकिंग करता है, बिना कोई डायरेक्शन में चेंज लाए, बिना यू टर्न लिए, बिना ही कोई टर्न लिए, तो उस टाइप का जो मोशन होगा वो भी कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। ट्रेन का भी ले सकते हो। अगर कोई भी ट्रेन अगर रेलवे ट्रैक पर अगर एक ही डायरेक्शन में चल रही है और ट्रैक में कोई भी टर्न नहीं है, तो उस केस में भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। और अगर बात करें हम सेकंड टाइप के, सर्कुलर मोशन की, अगर बात करें सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन किसे बोलते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट के अराउंड अगर रिवॉल्व कर रहा होता है, सर्कुलर पाथ में अगर रिवॉल्व कर रहा होता है या फिर एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा होता है, तो ऐसे मोशन को कहते हैं सर्कुलर पाथ मोशन। अब एग्जाम्पल से समझो। देखो, यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का जो अपने अर्थ है, प्लेनेट, ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो ये एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, सर्कुलर मोशन है ये। और भी एग्जांपल्स ले सकते हो आप, जैसे वॉच का ले सकते हो। वॉच में भी ये जो मिरर होती है, मिनट आवर्स की, ये भी कौन सा मोशन करती है, सर्कुलर मोशन करती है।
और भी एग्जांपल है, जैसे कि आप फैन का ले सकते हो। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अभी ये जो आपने देखा ना अभी कि टू टू टाइप के होते हैं मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर पाथ मोशन। इनको भी अपन वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? देखो एक ट्रैक है, यहाँ पे जो ट्रैक है ये कितना किलोमीटर है? 60 किलोमीटर लॉन्ग एक ट्रैक है। इस ट्रैक पे एक राइडर क्या कर रहा है? यहाँ पे राइडिंग कर रहा है। अब कंडीशन लेते हैं अपन, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लेते हैं। तो जो कंडीशन फर्स्ट लेते हैं, इस कंडीशन फर्स्ट के अंदर क्या है कि जो राइडर है ये क्या कर रहा है? ओरिजिन ओ, यानी कि ओ पोजीशन से यहाँ से मूव करता है और पहुँचता है ए पोजीशन तक। ए पोजीशन तक पहुँचता है और उसके बाद वापस यू टर्न लेता है और कहाँ तक पहुँचता है? बी पोजीशन। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ पर टोटल कितना पाथ इसने कवर किया, तो आप आंसर करोगे कि ओ से ए तक, ओ से ए तक कितना हो जाएगा? 60। और इसके अलावा वापस ए से बी जब आएगा तो कितना हो जाएगा? 25। देखो 5, यहाँ 5 ये हो गया, 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो 25 और ऐड कर दोगे आप तो 60 और 25 टोटल क्या हो जाएगा? 85 किलोमीटर। तो ये जो राइडर है इसने जो ये टोटल पाथ कवर किया है, याद रखो बच्चों, इसी पाथ को कहा जाता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर सिंपली अगर आपसे डिफाइन पूछी जाती है तो आप कह सकते हो कि डिस्टेंस इज द मेजर ऑफ हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज़ कवर्ड ड्यूरिंग इट्स मोशन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा होता है तो उस समय वो ग्राउंड पे कुल कितना पाथ कवर करता है, यही उसकी डिस्टेंस होती है। अब यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रही है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 85 किलोमीटर, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे कि 85 है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को ही बोला जाता है मैग्नीट्यूड। न्यू वर्ड है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे। अब हम लेते हैं कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड में क्या होगा कि पहले तो राइडर कहाँ से कहाँ तक जा रहा था? ओ से, पहले तो राइडर कहाँ से कहाँ तक जा रहा था? यहाँ पे देखो अपन देखा था ओ से ए और ए से बी आ रहा था। बट नाउ अब हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ओ से ए तक और ए से बी तक जब आता है ये, अब इसका देखो इनिशियल पोजीशन तो ओ थी और फाइनल पोजीशन बी है, तो ये ओ से ए गया और ए से बी गया, अब लास्ट में बी तक पहुंचा। तो आप मुझे ये बताओ कि कोई और भी पाथ हो सकता है कि जिससे ये राइडर बी पोजीशन पे पहुंच जाए डायरेक्ट? हो सकता है क्या? यस है। आप सोचोगे, कहोगे कि सर हाँ ये ओ से बी डायरेक्ट भी तो पहुंच सकता है, तो यही अपनी कंडीशन सेकंड है। अगर सपोज करो अगर ये राइडर ओ से बी पहुंचता है तो इस केस में कुल कितनी डिस्टेंस कवर करता है? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। और बच्चों ये जो शॉर्ट डिस्टेंस इसने कवर की है, ये जो ओ से बी के बीच जो शॉर्ट डिस्टेंस इसने कवर की है, इसी डिस्टेंस को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जैसे कि अब आगे अगर अपन देखें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो आप इसमें डिफरेंस अब आप ऐसे याद रखो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। डिस्टेंस तो होता है कि टोटल पाथ कवर्ड, कि उसने ग्राउंड पर कुल कितना पाथ कवर किया, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, किधर भी आ जा सकता है। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, वहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखा जाएगा। वैसे ही जैसे ओ से बीच के बीच में इसके पाथ तो और भी हो सकते थे, ये चाहता तो ए से बी ऐसे भी आ सकता था, या फिर ऐसे घूम के ऐसे वापस आ सकता था बी तक। तो पाथ तो कई सारे हो सकते थे, लेकिन अपन को शॉर्टेज डिस्टेंस लेनी थी, और यही शॉर्टेज डिस्टेंस ही क्या होती है? इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है। अब मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या कभी इक्वल हो सकते हैं क्या? यस, इक्वल हो सकते हैं। कब इक्वल होंगे? देखो यहाँ पर अगर अपन एक और कंडीशन ले लें, अगर सपोज करो अगर ये राइडर ओ से ए तक ही जाता है तो इस केस में इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? आप कहोगे सर 60 किलोमीटर। शाबाश, एक्सीलेंट।
वहीं अगर बात करें कि ओ से ए के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तब भी आप क्या कहोगे, 60 कहोगे ना, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगी, और तो कोई है ही नहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप अगर इससे घूम के गए तो ये तो और इंक्रीज हो जाएगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपनी यही रहेगी 60। तो इस केस में देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हुआ ना, तो यस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं तभी होंगे जब अपना मोशन स्ट्रेट लाइन होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, और उसकी डायरेक्शन में कोई चेंजेस वगैरह नहीं होंगे, कोई यू टर्न नहीं होगा, उस केस में दोनों इक्वल होंगे। सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो भी हो सकता है क्या? यस हो सकता है। अगर ये राइडर ओ पोजीशन तक जाता है, ओ से अगर वापस सॉरी ओ से ए तक जाता है और ए से वापस अगर ओ तक आता है, तो बताओ इस केस में इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? आप कहोगे सर यार ये तो यार यहीं से गया वापस, यहीं से स्टार्ट और यहीं पे वापस आ गया, तो कुछ गैप तो आया ही नहीं डिस्टेंस का। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? जीरो। अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस की बात करता कि इस राइडर ने कुल कितनी डिस्टेंस कवर की, तब तो होती 60 और वापस आता तो 60 और 60 कितना हो जाता? 120। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ज़ीरो होगा। तो यह आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में कई सारे ऑटोमोबाइल व्हीकल्स होते हैं जिनके अंदर आपने कुछ इस टाइप का आपने ये मीटर देखा होगा ना आपने, जहाँ पे इसकी स्पीड लिखी हुई होती है और साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिखा होता है? डिस्टेंस भी लिखी हुई होती है। तो आपको ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है, तो इस डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? डिवाइस। और बच्चों इस डिवाइस को बोला जाता है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या होता है? न्यू वर्ड है, शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। तो जो ओडोमीटर है, ओडोमीटर एक डिवाइस होता है जो यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में। किस पर्पज़ से? डिस्टेंस को मेज़र करने के पर्पज़ से, यानी कि आपके जो बाइक है कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है, वो सारा कवर उस सारे को मेज़र करने का जो काम करेगा वो करेगा हमारा प्यारा सा ओडोमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे आपको बताता है कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ यस सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जाम्पल। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, चलो अपन इस फार्मर को ऑब्जेक्ट समझते हैं, अगर ये फार्मर अगर मूव करता है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद में कभी ऐसा हो सकता है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए? अभी अपन ने डिस्कस किया था कि यस हो सकता है। कब हो सकता है? जब ये यहाँ से कुछ डिस्टेंस जाए और वापस उसी पोजीशन पर आ जाए, तो उस केस में आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगी? सेम होगी, और उस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, मैं सिंपल थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आपको इसको करना आप खुद ही को है। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ द साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। यानी कि जो फार्मर क्या कर रहा है कि देखो ये फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, ये स्क्वायर फील्ड है। इसकी जो एक साइड है वो कितनी मीटर है? 10 मीटर है। ये भी 10 मीटर होगी, ये भी 10 मीटर, ये 10, चारों 10 मीटर होगी। अब इसको एक साइड को यानी 10 मीटर को कवर करने में इसको जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 40 सेकेंड। अब 40 सेकेंड लग रहा है इसको 10 मीटर को कवर करने में। तो आपको आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। तो ये पूछ रहा है कि 2 मिनट और 20 सेकेंड में, ये 2 मिनट 20 सेकेंड आफ्टर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यानी पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि 2 मिनट और 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड में कुल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर किसी पोजीशन पे पहुंचेगा, तो हो सकता है वो इस पोजीशन तक पहुंचे। तो फिर आपको क्या करना है? इनिशियल पोजीशन ये होगी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में आपको ये डिस्टेंस को मेजर करना है। ये आपका होमवर्क है और बच्चों इसको ट्राई करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी आप ही ट्राई करोगे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट कैन नॉट बी जीरो। क्या ये कभी जीरो नहीं हो सकता क्या डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, अभी अपन ने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, जीरो हो सकता है ना। कब हो सकता है? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो। सेकंड क्या कहता है? इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट।
क्या डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की कभी डिस्टेंस से ग्रेटर होती है क्या? तो इसका आंसर आपको खुद को फाइंड आउट करना है। तो आज का लेक्चर तो हमारा यहीं तक है। अगर बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है और शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, जो भी 9th में है और जो 8th और 10th में भी है उनके पास भी, ताकि उनको मालूम चल जाए कि इस चैनल पे इनके लिए भी वीडियोज़ आती है, अपलोड करता हूँ मैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि और आपको वीडियो मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।